नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि आखिरकार ट्रंप ने सरेंडर कर ही दिया है। एक तरफ इजराइल ने ट्रंप को धोखा दिया तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अचानक युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना तो दूर की बात है, हॉर्मुज को खुलवाए बिना ही ट्रंप जंग से बाहर हो गए हैं। तो ईरान की हिम्मत के आगे कैसे अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और इजराइल में तबाही मची हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, खर्क आइलैंड और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने का दावा करने वाले ट्रंप अब कैसे सरेंडर हो गए हैं? सिर्फ सरेंडर नहीं हुए हैं शिवानी, भाग खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे डरपोक राष्ट्रपति साबित हुए हैं और तो और ईरान जैसे छोटे से देश के सामने सुपर पावर देश बेइज्जत हो गया है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दावा छोड़ दिया है और इजराइल ने कैसे ट्रंप को जंग के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा दिया है, आपको एक एक करके खबरें बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे ईरान ने वही करके दिखाया जो कि उसने कहा था। बिग ब्रेकिंग देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से इस खबर को ब्रेक किया गया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि IRGC टारगेट्स यूएस इजरायली कमांड सेंटर्स पायलट हाइडआउट्स। तो आप देख सकती हैं कि ईरान ने किस तरीके से अब तक के सबसे खतरनाक हमले में अमेरिका और इजराइल के जहां जहां पर सैनिक छुपे हुए थे वहां पर घुस घुस कर मारा है। एक तरफ रूस ने लोकेशन बताई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। आपको बता दें शिवानी, पहले ही ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया था कि अगर अमेरिकी सैनिक हमारी धरती पर घुसे तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। फिलहाल अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक का सबसे खतरनाक अटैक किया गया है। इस अटैक को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि साउथ लेबनान में भारी तादाद में इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कितनी भारी तादाद में कैजुअल्टीज हुई हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि इजराइल की तरफ से 10 हेलीकॉप्टर साउथ लेबनान में भेजे गए हैं। खबर को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि साउथ लेबनान से मुर्दा हो या फिर कि चोटिल हो, सारे के सारे जितने भी सैनिक हैं उनको वापस लाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि सैकड़ों की तादाद में इजरायली सैनिक मारे गए हैं हिजबुल्लाह के अटैक में। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया है। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने जो कुवैत में अमेरिका का बेस है, अमेरिकी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसको तबाह कर दिया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है और ईरान ने सिर्फ दावा नहीं किया है, ईरान की तरफ से सैटेलाइट इमेज भी जारी कर दी गई है। इससे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिकी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। खबरें निकलकर सामने आई और इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए, क्योंकि यहाँ पर दावे सिर्फ ईरानी मीडिया की तरफ से नहीं किए गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब तक की सबसे बड़ी खबर को रिपोर्ट किया और इस खबर को ब्रेक करते हुए कहा कि ईरान के अटैक में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और तो और ईरान ने जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं उनको तबाह कर दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिकी बेसेस नहीं बचे हैं अमेरिकी आर्मी के पास। बेचारे इधर उधर छुपते छुपाते घूम रहे हैं। एक तरफ बेचारे छुप कर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ IRGC ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। जहां पर छुपे हुए हैं अमेरिकी सैनिक, वहीं पर ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से अटैक किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, ये जो खर्ग आइलैंड है जिस पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कब्जा करना इतना आसान नहीं है। खर्ग आइलैंड समुद्र के बीचों बीच स्थित है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तो ईरान की बादशाहत चलती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम जमीनी जंग के लिए तैयार हैं, वैसे ही ईरान ने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया। अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि ईरान ने जैसी तैयारी की है, जैसे अंडरमाइंस बिछा दी है, ऐसे हालातों में अमेरिकी सैनिकों का
बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 10,000 वर्सेस 10 लाख का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ तो 10 लाख और कहाँ तो 10,000। 10 लाख जो सैनिक हैं ईरान के, वो अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं अमेरिकी सैनिक कब्जा करने के लिए आए हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि ये कब्जा इतना आसान तो नहीं होने वाला है। आपको बता दें शिवानी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने एक तरफ 10 लाख सैनिकों को तैनात किया, वहीं दूसरी तरफ वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू कर दी गई। ईरान की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस कैंपेन का नाम रखा गया जान फदा, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग लाइफ। ईरान ने क्लियर कह दिया कि एक तरफ जहां अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी सैनिक मरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मतलब जब तक अमेरिकी सैनिकों से लड़ पाएंगे तब तक तो ठीक है, जहां नहीं लड़ पाएंगे वहीं पर एक बटन दबाएंगे और ह्यूमन बॉम्ब का धमाका होगा। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अमेरिका के लिए ईरान का सामना करना मुश्किल हो गया। फिलहाल इसी मुश्किल को भांपते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि अगर मिडिल ईस्ट के देश हमारी मदद करेंगे तो हम ईरान के यूरेनियम, ईरान के पानी, ईरान के तेल, खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा कर लेंगे। फिलहाल ये कब्जा इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट के देश बैकफुट पर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका को धोखा दे दिया। इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया कि अगर अमेरिका ईरान के साथ जमीनी जंग करता है तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक तरफ इजराइल भाग खड़ा हुआ, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए सरेंडर करना मजबूरी बन गया। आपको बता दें शिवानी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और इस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप विलिंग टू एंड वॉर विदाउट री ओपनिंग हॉर्मोज। तो कल तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करना चाह रहे थे और आज कह रहे हैं कि हॉर्मोज खुले चाहे बंद रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। अब अमेरिका इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सैनिकों को भी वापस बुला लिया गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में आप देख भी सकती हैं कि आगे लिखा भी हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड एड्स ही इज विलिंग टू एंड द यूएस मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट ईरान। तो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, कोई जमीनी जंग नहीं होगी। ट्रंप ने कहा था कि जमीनी जंग होगी तो यहां कब्जा करेंगे, वहां कब्जा करेंगे। फिलहाल अब किसी तरह का कोई कब्जा भी नहीं होने वाला है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इस खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि ट्रंप दावे तो कर रहे हैं कि ईरान उनसे बातचीत कर रहा है। फिलहाल द वॉशिंगटन पोस्ट ने ही आज के दिन इस खबर को ब्रेक किया है कि ईरान किसी तरीके से अमेरिका की बातचीत में शामिल नहीं है। ऐसे हालातों में ट्रंप बैकफुट पर आए हैं, क्योंकि ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर अमेरिकी सैनिकों को ईरान की धरती पर उतार दिया तो नरसंहार होने वाला है। ऐसी जंग होने वाली है, ऐसी जंग होने वाली है जिसे चाहकर भी अमेरिका खत्म नहीं कर पाएगा। आपको बता दें शिवानी, जो कि अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आज हो गया है। अमेरिका की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ईरान से जिसको अपना तेल चाहिए वो अपना तेल जाकर खुद ले ले। बाकायदा एक पत्र जारी कर दिया गया है। अल जजीरा ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है और हिंदी में इस पत्र में क्या लिखा है मैं आपको बता भी देती हूँ। आप देख सकती हैं कि ट्रंप का कहना है, वो सरेंडर करते हुए बोलते हैं कि वे सभी देश जिन्हें हॉर्मोज स्ट्रेट की वजह से तेल नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। नंबर 1, हमसे खरीदें, हमारे पास तेल बहुत है। और दूसरा, थोड़ी हिम्मत जुटाएं, स्ट्रेट पर जाएं और बस ले लें। आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा। हम अब आपकी मदद करने के लिए नहीं होंगे। जाओ अपना तेल खुद लाओ। तो ये ट्रंप का कहना है। आप समझ सकती हैं कि हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में, इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि तुम में हिम्मत हो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जाओ और अपना तेल खुद ले आओ। और अगर तेल नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ला पा रहे हो तो अमेरिका से खरीद लो, क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद है। तो ट्रंप ने तो सरेंडर कर दिया है। ट्रंप जंग छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अमेरिका अब इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिलहाल ट्रंप तो बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन क्या ट्रंप के सरेंडर करने भर से ये जंग खत्म हो जाएगी? और क्या ईरान अपनी शर्तें मनवाए बिना इस जंग को खत्म कर देगा?
ये देखना होगा। तो फिलहाल ईरान की हिम्मत के आगे ट्रंप सरेंडर हो गए हैं। तो क्या इस सरेंडर के साथ ही ये जंग इतनी आसानी से खत्म हो पाएगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।